नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं भूगोल में भौगोलिक विचारधाराओं की। और विचारधाराओं के क्रम में देखते हैं, बात करेंगे जोग्राफर टॉलमी की। विद्वान टॉलमी की बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। थॉट शुरू करते हैं और टॉलमी का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। टॉलमी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके थॉट में, तो बात करेंगे। थॉट देखें, टॉलमी का योगदान बात करें, कंट्रीब्यूशन ऑफ टॉलमी। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो आपका 90 ईस्वी से 168 ईस्वी के मध्य टाइम पीरियड है, और 100 से 178 ईस्वी के मध्य दोनों ही टाइम पीरियड इसका माना जाता है। इसका पूरा नाम जो है इसका वो है क्लाडियस टोलेमस। पूरा नाम पूछा जा सकता है, क्लाडियस टोलेमस। ये मिस्र का निवासी था। समकालीन मेरिनस है इसके समकालीन था। मेरिनस ज्ञात विश्व का मानचित्र सुधारने की दिशा में एवं वर्णनात्मक भूगोल पर विशेष कार्य मेरिनस ने किया था। आगे बात करें रचनाओं की। इसकी रचनाओं के संदर्भ में बात करें तो देखें, जोग्राफिक सिंथेसिस भूगोल ग्रंथ है, ये टॉलमी का है। ये 8 खंडों में विभक्त हैं। ठीक है। मानचित्र प्रक्षेप एवं मानचित्र निर्माण टॉलमी ने किया। ओलिवर थॉम्सन इंस्ट्रक्शंस इन मैप ड्राइंग कहा इसको, ठीक है ना, विलियम थॉम्सन ने। इस ग्रंथ में मुख्यतः निम्न बातों पर प्रकाश डाला गया था: मानचित्र कला के सिद्धांत, अक्षांश देशांतर रेखाओं के चार्ट, उन्हें ज्ञात करने की विधि, शंक्वाकार प्रक्षेप रचना, वर्णनात्मक भूगोल। टॉलमी का विश्व मानचित्र एवं मानचित्रावली एटलस कहें जैसे। गाइड टू जोग्राफी टॉलमी की है, गाइड टू जोग्राफी। और अल्माजेस्ट भी, ये भी इन्हीं के टॉलमी की। और ये गणित एवं खगोल विज्ञान पर लिखा गया विस्तृत ग्रंथ है। ठीक है। ग्रह सिद्धांत की बात करें, हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों की दूरी, गणितीय ग्रहों की दूरी, गतियाँ, उपग्रह एवं ग्रह संबंधों व संबंधित सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया था इसमें, ठीक है ना। एनेलिमा भी टॉलमी की ही एनेलिमा। ये ग्रंथ नक्षत्र विद्या एवं विभिन्न प्रक्षेपणों या प्रेक्षणों की परिकल्पना एवं परिणामों से संबंधित है एनेलिमा। भूगोल को क्या क्या देन है इनकी? यूनान एवं रोमकालीन भूगोल के विकास का चरम उत्कर्ष का समकालीन है ये। वो हिपार्कस की इस विचारधारा का सब में जो है सबल समर्थक रहा कि अक्षांश देशांत रेखाओं के जाल के द्वारा इस शुद्धता से मानचित्र बनाया जा सकता है। हिपार्कस की जो है विचारधारा का समर्थन किया। उसने कहा, टॉलमी ने, कि अक्षांश और देशांत रेखाओं के जाल के द्वारा ही शुद्ध मानचित्र बनाया जा सकता है, ये कहा। आगे बात करें वर्णनात्मक या पारदर्शी भूगोल में टॉलमी का बड़ा योगदान रहा। बात करें प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम खंड में पर्याप्त भौगोलिक वर्णन पाए जाते हैं इनके। मानचित्र कला की बात करें, अक्षांश देशांत रेखाओं का व्यवस्थित जाल निश्चित दूरियों के आधार पर खींचकर उस पर विश्व मानचित्र खींचा। अक्षांश देशांत रेखाओं के बीच का औसत अंतर स्वयं टॉलमी ने ज्ञात नहीं किया। उसने इरेटोस्थनीज के स्थान पर पोसिडोनस की गणना को अधिक सही माना था टॉलमी ने। ठीक है। ये इस तरीके से इन्होंने जो है आपके मानचित्र का निर्माण किया था, ठीक है ना। ये जो अक्षांश देशांत इनको नाम दिया था। एक का अगस्त्य अक्षांश, 2 जो है आपके ये वाले इसकी विषुवत रेखा नाम दिया। ठीक है। तीसरा इसका मारे अक्षांश नाम दिया। चौथा जो है यहाँ पर इसको कर्क रेखा नाम दिया। 5वां इसको रोड अक्षांश का इसको, ठीक है ना। और छठा ये जो है इसको मूल अक्षांश इन्होंने कहा, ठीक है। ये टॉलमी का प्रक्षेप था। लंबकोणीय प्रक्षेप द्वारा ग्लोब को दर्शाने की भी विधि इन्होंने समझाई थी। ध्रुवीय क्षेत्र के लिए उसने गोलीय प्रक्षेप का उपयोग किया था। ध्रुवीय प्रक्षेप के लिए टॉलमी ने पहली बार ज्ञात विश्व के 800 स्थानों की अक्षांश देशांतर सहित संदर्भ नामावली भूगोल ग्रंथ में इन्होंने दी थी। हिंद महासागर को आंतरिक सागर बताना भूल थी इनकी, एवं अफ्रीका और एशिया के चारों ओर के जो देश हैं इनको गिनिटा महाद्वीप के विस्तार होना ही कहा था इनको। मानचित्र की महत्वपूर्ण बातें की बात करें, इन्होंने कहा उसके द्वारा पहली बार अक्षांश देशांत रेखाओं के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाना, विश्व मानचित्र को दिन की लंबाई के अनुसार जलवायु खंडों में विभाजित करना। और विश्व मानचित्र बनाने के साथ साथ उसने यूरोप,
नील व काले सागर के निकट के 26 पारदर्शिक मानचित्र भी बनाए। संभवतः किसी भी भूगोलवेत्ता द्वारा बनाई गई मानचित्रावली ये रही होगी, ठीक है ना, पहली मानचित्र रही होगी। ये इस तरीके से इन्होंने मानचित्र बनाया। ग्रह उन नक्षत्रों की गतियों के संदर्भ में टोलमी ने क्या कहा? टोलमी ने भी अन्य यूनानी भूगोलवेत्ता की भांति पृथ्वी को सभी आकाशीय पिंडों के मध्य में माना, परंतु उसने विभिन्न ग्रहों की स्थिति एवं कक्षा मार्ग अन्यों की तुलना में अधिक सही माना। पृथ्वी द्वारा स्थान छोड़ देने पर आकाश में उड़ने वाले जीव एवं फेंकी गई वस्तुएं पृथ्वी के आगे चलने पर पीछे रह जाती है। इन्होंने जो है कोई जैसे कि क्या क्या पृथ्वी द्वारा स्थान छोड़ देने पर आकाश में जो चीज़ें हम फेंक देते हैं, उड़ने वाले जीव हैं, जो फेंकी कोई वस्तु होती है, पृथ्वी जब आगे निकल जाती है तो पीछे जो वस्तु क्या रह जाती है, पीछे रह जाती है। स्पष्ट है उन्हें जो है गुरुत्वाकर्षण एवं अन्य जटिल तथ्यों का बोध नहीं था उस वक्त, ये उन्होंने बताया था। जब 1643 में कोपरनिकस ने वैज्ञानिक आधार पर टोलमी की कमियों एवं गलतियों को सप्रमाण इन्होंने सिद्ध किया था। किसने? कोपरनिकस ने। ठीक है, ये थी टोलमी की बात। आगे देखेंगे स्ट्रैबो को। नमस्कार।